नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है और जगह जगह रैलियां कर रही हैं, वहीं विपक्ष भी कड़ी चुनौती देने को तैयार है। और अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले आधी आबादी को लेकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की तरफ से सरकार में आने पर नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की गई है। इसमें गरीब महिलाओं, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर के साथ ही कामकाजी महिलाओं को लेकर योजना बनाई गई है। इसके अलावा गांव की महिलाओं में कानून जागरूकता को लेकर महिला मैत्री की नियुक्ति की भी बात कही गई है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं मिला है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने नारी न्याय गारंटी को लेकर। जी की धुले जनसभा में उपस्थित सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना, चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है। इन सभी पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। राहुल जी भी आपको बताएंगे कि हमारी सभी घोषणाओं और संकल्पों को हम अपनी सरकार बनते ही पूरे करेंगे। अब मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रही है और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। जी की धुले जनसभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि काम सिर्फ इतना हुआ है कि उनके नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। इसके अलावा कांग्रेस आज नारी न्याय गारंटी का घोषणा करती है, जिसके तहत बता दें कि पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज ही हमारे पैनलिस्ट हमसे जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता अजितेश जायसवाल जी, सपा से अभिषेक मिश्रा और कांग्रेस से दिनेश बाजपेयी जी हमसे जुड़ चुके हैं। सवाल सीधा अजितेश जी से है। अजितेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसके तहत नारी न्याय गारंटी के तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है, तो सवाल ये है आपका कि कांग्रेस का ये दाव लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा? महिलाओं के लिए नया एजेंडा है या चुनाव जीतने का? जी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो महिलाओं को भूल गई थी, देश की आधी आबादी को भूल गई थी। 10 साल केंद्र में भी मनमोहन की सरकार रही थी, एक भी नारी कल्याण के लिए उन्होंने कोई योजना नहीं निकाली, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में अनेकों योजनाएं ऐसी निकाली है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। इससे घबरा के एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। इसलिए ये अब तमाम तरीके के जुमले ला के देना चाहते हैं चुनाव के बीच, और चाहते हैं कि जनता इनकी बातों पे आ जाए, मगर देश की जनता, देश की माताएं बहनें जानती हैं। ऐसा ही जुमला इन्होंने अभी 3 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दिया था, मगर हमारी देश की माताएं बहनें इनके झांसे में आने वाली नहीं थी। देखिए, मोदी जी ने काम क्या किया मैं बता दूं आपको। देश के जो राष्ट्र के विकास का जो गाथा लिख रहे हैं उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है, और उस योगदान को मोदी सरकार समर्पित है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई, योजना को धरातल पर लाने के लिए असरदार तरीके से उसका क्रियान्वयन किया। आवाज की देश की माताएं बहनें कह रही हैं कि मैं भी मोदी जी का परिवार हूं, और 2024 में यही महिला पूरी माताएं बहनें मिलके पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी को 370, बीजेपी को, एनडीए को 400+ सीटें जिता रही। जी, जिस तरीके से आपने बोला कि जुमलेबाजी करती है कांग्रेस, का जो दाव है वो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए ही है, लेकिन कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल हम दिनेश बाजपेयी जी से पूछना चाहेंगे कि जो आपने इल्जाम लगाए हैं, जुमलेबाजी की बात कही है, दिनेश बाजपेयी जी जवाब दीजिए। सर्वप्रथम तो हमारे सारे पैनल पर बैठे हुए हमारे सारे प्रवक्ताओं को हमारा नमस्कार। देखिए, जहां तक प्रश्न जुमला का है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सही कहा। देखिए, सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस प्रकार से जमीन पर ध्वस्त हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो आप सबने देखा। और निरंतर मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, जिस दिन पेपर उठाता हूं उसी दिन, आप भी किसी दिन भी कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ बलात्कार और छेड़खानी का आपको पूरा पेपर भरा हो। और रहा सवाल प्रश्न का कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने देखिए शुरुआत ही की नारी के सम्मान के लिए। कांग्रेस ने मीरा कुमारी जैसे को राष्ट्रपति बनाया, प्रतिभा पाटिल जैसे को बनाया, और तमाम आम नारियों के लिए जो जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई, वो कांग्रेस की चलाई हुई योजना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर जानना चाहें तो उन्हें पता चले। और जिस प्रकार से नारी के खिलाफ जुल्म इधर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो हो रहे हैं, उतना तो शायद कांग्रेस के सरकार में अगर सरकारी डाटा देखा जाए तो कई गुना ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार, और महिलाओं की जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित के लिए पूरी तरह फेल है। और ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए चुनाव के समय ये नई नई योजनाएं ला रहे हैं महिलाओं के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है वो किया है। इससे पहले कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी की, बिजली माफी की, और तमाम ऐसी योजनाएं अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ वगैरह में जो भी राहुल जी और जो कांग्रेस के द्वारा योजनाओं के लिए कहा गया, उसको त्वरित सरकार की शपथ लेते ही उसको फलीभूत किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर खड़गे जी कह रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, तो निश्चित रूप से अगर सत्ता में कांग्रेस आई तो उनके उत्थान की जो भी योजनाएं हैं वो तुरंत लागू होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी,
अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे अभिषेक मिश्रा जी से। जिस तरीके से कांग्रेस अपनी योजनाओं को एक के बाद एक लेकर के आ रही है, ऐसे में काफी आसान हो जाता है उनके लिए चुनाव की लड़ाई में डटे रहना, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती की तरह साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपको बता दें, जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है इंडिया अलायंस में। एक जो आज स्कीम इन्होंने नारी न्याय योजना अपनी बनाई है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काउंटर पार्ट होगा और बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा 2024 के इलेक्शन में। जाहिर सी बात है, आधी आबादी की हम बात तो करते हैं, लेकिन उनके लिए करना क्या चाहते हैं। आपको कर्नाटका की बातें याद होंगी, जहां कांग्रेस ने कहा था कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, और दे रही है, जिसके कारण कर्नाटक में सरकार में भी आए। इसको जब बीजेपी कोई स्कीम लाती है तो गारंटी शब्द देती है, जब आज वही कांग्रेस या इंडिया अलायंस लेके आया है तो जुमलेबाजी हो गई। ये तो मोदी जी का शब्द है, पहले वो जुमला हुआ करता था, उसको उन्होंने अपनी तरफ से गारंटी का। तो बीजेपी जब अपनी गारंटी करे तो समझ लीजिए वो जुमले पे बात कर रही है, जो अभी उनके प्रवक्ता महोदय ने भी किया। जैसे कि आज खड़गे साहब ने ब्रीफ किया है, 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, उसको देने का एक्शन प्लान। आप ये समझे कि ये 2000 रुपए दे के एहसान कर रहे हैं किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। उसके अगेंस्ट में अगर आधी आबादी को 1 लाख रुपए की अगर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी या उनको दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी मदद होती है। 2000 रुपए में आप अपनी एक बिटिया का ब्याह करना चाहें या कुछ भी अपने प्लानिंग करना चाहें, नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो स्कीम कांग्रेस ये इंडिया अलायंस के बेसिस से लेके आई है, लगता है ये एक ड्रास्टिक चेंज होगा 2024 के परिवर्तन के लिए। ये बहुत बड़ा कारगर एक हथियार सिद्ध होगा हमारे लिए। जी, हमारा सवाल है, अगला सवाल दिनेश जी से है कि जिस तरीके से कांग्रेस जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक एक करके उनके हित के लिए घोषणा कर रही है, और कांग्रेस की तरफ से ये दाव भी खेला गया है, आधी आबादी को इस पे फोकस करके रखा गया है और लगभग आधा वर्ग को लुभाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। दिनेश बाजपेयी जी। नहीं मैडम, देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को ये समझा कि ये देश की आधी आबादी है, और इसीलिए देखिए आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने कार्यकाल में ये सिर्फ महिलाओं और आम जनता के लिए ये घोषणा की थी, जिसका लाभ ये ले रहे हैं और श्रेय ये ले रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। देखिए जो फूड बिल जो लाए, जो आज ये 2 रुपए किलो गेहूं और चावल और ये जो राशन में दे रहे हैं, तो ये आदरणीय सोनिया गांधी जी ने महिलाओं को ही देखते हुए इसका निर्णय लिया था कि इन गरीब महिला, हमारे देश की कोई भी गरीब महिला हो या कोई भी गरीब हो, वो भूखा ना मरे। इसलिए वो ये बिल लाई थी, और लाने के बाद इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की रही, तो इम्प्लीमेंटेशन इन सरकारों ने नहीं किया। लेकिन सोनिया जी ने जिस नियत से इसको लागू किया था, इसीलिए लागू किया था कि हमारी जो महिलाएं हैं वो कम से कम आज इस स्थिति में तो ना रहे कि उनको कहीं बाहर जाना पड़े, भूखे मरना पड़े। उसके अलावा जितनी योजनाएं सरकारी, जैसे आंगनबाड़ी की थी और जितनी भी सरकारी योजनाएं थी, शिक्षक की, महिलाओं की शिक्षक की, और भी तमाम योजनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी निरंतर महिला थी, और महिलाओं के बारे में महिला जितना अच्छी तरीके से जान सकती है, निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति उस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि एक महिला दूसरे महिला के दर्द को समझ सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सोनिया जी द्वारा ही ये मैनिफेस्टो बना करके खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी से कहा गया है कि नहीं, महिलाओं के लिए आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि देश की आधी आबादी है और महिला संघर्षशील है। महिला हमारे देश की जननी है, महिला हमारी देश की उत्पत्ति करता है, महिला ही हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारे यहाँ महिलाओं को दुर्गा और काली का रूप क्यों दिया जाता है? क्योंकि महिला सर्वश्रेष्ठ है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जो ये अपना जुमला देते हैं 400 पार 300 पार, तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में ये 400 पार और 500 पार ये उसी तरह फेल होने वाला है जैसे एक समय में इंडिया साइनिंग फेल हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर कांग्रेस महिला हित के लिए जो कह रही है, जो वादे कर रही है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेगी। जी,
अजितेश जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है, महिलाओं के हक के लिए बात करती है और बीजेपी में सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है, महिलाओं को वो उस स्तर का सम्मान नहीं दिया जाता है, महिलाओं की भलाई को लेकर के किसी भी तरीके की बात नहीं की जाती है, उनके विकास को लेकर के भी किसी भी तरीके की कोई योजनाएं नहीं दी जाती है। अजितेश जी, आज देश में देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ये सत्ता में होते हैं ये महिलाओं को भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में थे, इन्होंने एक भी योजना ऐसी नहीं चलाई कि वहाँ महिलाएं इनका साथ दें और फिर से चुनाव में जीत के आए हैं। वहां पे सबसे ज्यादा अगर वोटिंग हुई है तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा तो महिलाओं का रहा है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, आजादी के बाद आज तक मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है 60 साल के सरकार के बाद जो कांग्रेस ने चलाई, जितने कदम महिलाओं को लेकर उठाया गया उतना पहले कभी नहीं उठाया गया था। केंद्र की मोदी सरकार में महिलाओं को सुविधा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है और सम्मान मिल रहा है। मैं उसका कारण बता देता हूं। सबसे पहला काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम किया है। आजादी के 60 साल बाद भी जो महिलाएं, माताएं, बहनें भोजन पकाते वक्त धुएं का सामना करना पड़ता था, धुएं से उनकी आंखें लाल हो जाती थी, उससे निजात पिलाई है। किसी सरकार ने सोचा क्या? देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार गरीब माताओं के लिए सोचा। दूसरी चीज, लगभग 4 से ज्यादा करोड़ महिलाओं को, 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं थी उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए। ऐसी गरीब महिलाएं, आदिवासी महिलाएं जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं पाती थी, जीरो बैलेंस पे इनको एक खाता खुलवाया गया है। देखिए, बहुत सारी योजनाएं मैं बताना चाहता हूँ। फ्री सिलाई मशीन दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को लाभ दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत छोटा छोटा अमाउंट में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिया गया है। हर घर जल योजना के तहत, जानती हैं आप, महिलाएं, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे आदिवासी बेल्ट हुआ करते जिनके घर में पानी नहीं हुआ करती, महिलाएं जाके कुआं से पानी भरती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन से जल बिछा के घर में डायरेक्ट जल देने कनेक्शन किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है कि मोदी जी के दर्शाता है कि देश की महिलाओं के लिए कितने तत्पर हैं। और मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास दिया और आवास का जो नॉमिनी होता था वो महिलाओं को किया गया ताकि उनका मनोबल बढ़े। उससे भी बड़ी चीज मैं बता दूं, हमारी देश की मुस्लिम माताओं बहनों को 3 तलाक से निजात दिला दिया गया। 3 तलाक उनके जीवन में कितना नर्क था वो जानती थी। किसी की बहन हो, बेटी हो, उसकी शादी कर दिया जाता था और 3 तलाक कानून के बहाने उसके जीवन को से खिलवाड़ करने का काम किया जाता था। अगर उस खिलवाड़ को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज दिया गया। बहुत सारी योजनाएं, मैं गिनाने लगूंगा तो शायद डिबेट खत्म हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन ही ऐसा है कि देश की महिलाओं, नौजवानों, किसानों के लिए है। तो इसमें जो हमारे काम है, हमारा काम ही बोलता है। काम के बल पे हमने अभी 2 महीने पहले 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है और 2024 में पुनः प्रचंड बहुमत से इन्हीं माताओं, बहनों, महिलाओं के दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने किसानों की बात कही अजितेश जी, लेकिन जब अभी फर्रुखाबाद का दौरा अभी योगी आदित्यनाथ ने किया, वहां पर किसानों की मांग रही थी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, लेकिन वो बिना मिले ही वहां से चले गए, जिसको लेकर के किसानों में काफी आक्रोश है और उन्होंने कहा है कि इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रायोरिटी देते हुए एमएसपी की भी योजना की भी बात कर दी है। उन्होंने वादे किए हैं किसानों को लेकर के, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों को लेके हमारा कृषि मंत्रालय है, कई बार उनसे वार्तालाप किया, मगर एक षड्यंत्र के तहत जो षड्यंत्र किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब किया जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसके लिए षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, जबकि कई बार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके प्रतिनिधिमंडल जो है जाके मिले, वार्ता भी किए, मगर एक मन में दूसरा कुछ बात है, प्रेरित है किसी और पार्टी से, किसी अलायंस पार्टी, विपक्षी गठबंधन के इशारों पर चलने वाले लोग, जो मनसा है वो देश में मोदी जी सरकार के खिलाफ है। जो असल में किसान है वो आज भी खेतों पे काम कर रहा है, देश की योजनाओं के जो चल रहे हैं किसानों के लिए उनसे संतुष्ट है। आपने देखा होगा अभी आरएलडी पार्टी भी हमारे साथ आ गई है, किसानों की बहुत सच्ची हितैषी मानी जाती है। आरएलडी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के इतना अच्छा काम किया जा रहा है, मगर क्योंकि देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी के विकास को दृष्टि को, जो मोदी जी के विकास का जो सपना है कि हम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, बहुत सारे विरोधी दल कह लीजिए, चाहे देश के प्रगति से डरे हुए लोग
आज मोदी जी को आप देख रहे हो कि पिछले 20 दिन से मैं देख रहा हूं, प्रतिदिन किसी न किसी स्टेट में जाके लाखों करोड़ों हजारों रुपए का उन्होंने उस स्टेट के लिए विकास के लिए रुपया दे रहे हैं, वहां के लिए योजनाएं दे रहे हैं, परियोजनाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ एक पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके बाप दादाओं ने राज किया है इस देश पे, उन्हें ये बुरा लग रहा है, पच नहीं रहा है कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए। रोज तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। जी अजितेश जी, धन्यवाद आपका जवाब देने के लिए। एक सवाल अभिषेक जी से, जिस तरीके से इन्होंने गठबंधन को लेकर के कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, सवाल मेरा ये था कि किसान की मांगे पूरी नहीं हो रही है, किसान नाराज है योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि उनकी मिलने की मांग थी लेकिन वो नहीं हो पाई पूरी, जिसको लेकर के किसानों में आक्रोश है। अब उसको लेकर के ये ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गठबंधन का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है योगी जी का नाम खराब करने के लिए। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सबसे बड़ी चीज, हमारे जो मित्र हैं भाजपा के प्रवक्ता, इनकी मानसिकता यहीं से दूषित हुई। इसका पता चलता है कि अगर हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहें तो हम देशद्रोही हैं। वो जो करें वो सब ठीक है, अगर हम अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहें, अपनी बातों को कहना चाहें तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम अपोजिशन से मिले हुए हो जाएंगे। दूसरी चीज, इन्होंने जो बताया कि आरएलडी जो किसान हितैषी है, उस किसान हितैषी पार्टी के मुखिया को इन्होंने लाठी से तोड़वाया था हाथरस कांड के बाद। ये भाई शायद हमारे भूल गए हैं। अगर वो इतना किसान हितैषी पार्टी थी तो आप बताइए, जब इनके दिल में ये था कि यार ये किसानों की पार्टी है, उसके मुखिया को लाठीचार्ज करा के इन्होंने पिटवाया था, उसका क्या जवाब देंगे? अब क्या अब ये फिर ये उस पर लगा देंगे? नहीं, उस वक्त वो देशद्रोही थे, अब जब भाजपा में आ गए तो देश प्रेमी हो गए। बहरहाल मोदी जी पिछले 20 दिनों से केवल शिलान्यास कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, क्योंकि पैसा इनके पास सही नहीं। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इतनी हो गई, ये भाई से पूछना चाहूंगा, एक फैक्ट्री क्या लखनऊ के अगल बगल लग पाई? नहीं बता पाएंगे क्योंकि लगी ही नहीं है। तीसरी चीज, जो इन्होंने आवास योजना का कहा कि महिलाओं के नाम से दे रहे हैं, इनके सांसद के सामने खड़े होकर एक महिला से केवल माइक दे के पूछ लिया गया, बुजुर्ग महिला से, कि दादी को पैसा तो नहीं देख पड़ा है? उसने बताया भैया 30,000 रुपए हम दिया नहीं आवास के लिए। इस तरह से इन्होंने आवास दिया। उज्ज्वला योजना में इन्होंने सिलेंडर दिया, पहला सिलेंडर फ्री का था, दूसरे बार से उस महिला को 1100 रुपए का सिलेंडर, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में 450 का मिलता था, उसको ठगने का काम किया कि तुम ये एक बार हमसे फ्री में ले लो, फिर एक बार आदत पड़ जाए, फिर लगातार हम तुमसे पैसा निकालते रहेंगे। बहरहाल बैंकिंग की बात की, बैंकिंग में जीरो बैलेंस पे इन्होंने खाते खुलवाए, अच्छी बात है। बैंकिंग से अपने सबको जोड़ दिया। एक दिन अभी सर्वर आपका इंटरनेट सोशल मीडिया का डाउन था, आपने देखा क्या हाहाकार मचा हुआ था। हम ये नहीं कहते, हम स्वागत करते हैं, मॉडर्नाइज होने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है, लेकिन आपने उनको स्वावलंब किया कि नहीं किया, ये देखने की आवश्यकता है। मकान दिया, उसका 30,000 रुपया ले लिया, मुख्यमंत्री से मिलना हमारा देशद्रोही होने की निशानी है। आप ये देखें कि जनता से जुड़े सरोकार के मुद्दे, आज मैं अपने भाई को सैल्यूट करता अगर उन्होंने ये कहा होता कि हाँ, नारी न्याय संबंधित ये जो योजनाएं कांग्रेस लाई है, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये 50% आधी आबादी के मामला है और उनके लिए जो भी प्रयास करेगा मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं बिल्कुल कहता हूं बहुत अच्छी चीज है कि उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी लेके, मेरा साहित्य धन्यवाद है उनको। लेकिन जो सिलेंडर 450 का मिल रहा था, आज वो 1100, 1150 का मिल रहा है। आप ये बताएं कि इस तरह क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? उनको अगर वो सब्सिडी मिल रही थी तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा था? आज 1100 का वो महिला कहा, मैंने अपने गांव की स्थिति देखी है मैडम, एक बार सिलेंडर लेने के बाद दोबारा वो महिलाएं सिलेंडर नहीं ले पा रही हैं। इनकम बढ़ाने की जरूरत थी, आप उनको 2000 रुपए अनाज दे के अपने यहाँ गुलाम बना के बैठा ले। अरे आप उनको ये कह रहे हैं किसान खाली नहीं है, किसान ही कर रहा। बिल्कुल सही बात हमारे भाई ने कही, भाजपा के प्रवक्ता ने, किसान ही कर रहा। भाई से कहूंगा किसी दिन लखनऊ छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में जाए, वो किसान रात भर खेत रखाता है, रात को वो रखाएगा, सवेरे उसका बेटा रखाएगा, 24 घंटे में दोनों बाप बेटे की ड्यूटी लगी है, तो किसान तो काम कर ही रहा है। ये क्यों परेशान है पंजाब के किसानों से? पंजाब के किसान कॉमर्शियल खेती करते हैं, उन्होंने चारों तरफ से बाड़ लगा रखे हैं, बड़े बड़े उनके व्यवस्थाएं हैं। तो जब उनको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उनको चीजें अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ के किसान दुखी हैं उनके आंदोलन से। किसान को एमएसपी मिलेगी अगर उस अनाज पे, तो पूरे भारत में मिलेगी, ना कि एक स्टेट को मिलेगी। इसलिए जो पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, मेरा सैल्यूट है उन किसानों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के, इनके द्वारा रात को वहां पे आंसू गैस के गोले चला दिए गए, जिसमें कि किसान की मृत्यु भी हुई, उस पर दुख प्रकट करने के बजाय आज ये बड़े शान से कह रहे हैं ये किसान हितैषी हैं। 700 किसान मैडम पिछले पूरा इलेक्शन उसमें आंदोलन में मरे थे, उसके लिए इन भाई की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा होगा, एक शब्द नहीं निकले होंगे, क्योंकि वो इनके बारे में तो कभी बात ही नहीं की गई ना अजितेश जी।
जी देखिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। अभी संदेश खाली में एक पंजाबी आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था, इनके यहाँ की महिला वर्ग के लोगों ने कहा कि वो खालिस्तानी है। मतलब भाजपा का गाना लगाओ तो आप आतंकवादी और देशद्रोही हो जाओगे, अगर मोदी जी का चरण वंदन आपने नहीं किया तो आप देशद्रोही हो जाओगे। ये इनकी मानसिकता हो गई है। अगर मुझे बहुत खुशी होती, अपार हर्ष होता अगर इनको आधी आबादी की चिंता होती और कांग्रेस जो स्कीम लाई उसको अप्रिशिएट करते कि नहीं बहुत अच्छी चीज है, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, हम उसके पक्ष में, तो मैं मान लेता ये सच्चे हितैषी है। हाथरस कांड पे हमारा भाई नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो इनकी सरकार में हुए कांड है, इसलिए उस पर नहीं बोलेंगे। और जो अच्छाई की चीजें आएंगी वो भी इनको बुरी लगेंगी। अजितेश जी जवाब दे रहे थे आप कुछ। देखिए भाई साहब को बड़ा मैं सांत्वना देना चाहता हूँ कि बड़े दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए हो जाते हैं कि इनकी पार्टी हमेशा छलने का काम करती है देश की जनता को। जब मैंने बताया ना, ये सत्ता में थे, ये राजस्थान की सरकार थी, इनकी 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब क्यों नहीं इन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का काम किया? क्योंकि इनको पता था कि जब सत्ता में आते सारे वादे भूल जाते हैं। ये बंदरबाड़ का पैसा करके किसी लूटने घसोटने का काम करते हैं, देश की जनता के पैसा लूट के ले जाके खजाने में जमा करते हैं कांग्रेस पार्टी के। ये लोग जो असल मुद्दे से भटक जाते हैं, जब सत्ता विहीन हो जाते हैं, ये जो प्रधानमंत्री जी का सत्ता विहीन हो जाती है, तब ये तमाम योजनाएं भाजपा के खाते से हो रहा है। मैं बता दूं 2019 में इन्होंने न्याय यात्रा क्या निकाला था, 72,000 रुपए देना है। देश की जनता, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, इनके किसी बातों में आने वाली नहीं है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मोदी जी तो इतना काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, अभी उन्होंने 33% रिजर्वेशन दे दिया है। अब जैसे उसका कोरम पूरा हो जाएगा, जब वो राजनीति में भी आएगा, तो उसमें भी बहुत सारे दबी महिलाएं जिनकी आवाज कभी सदन में नहीं पहुंच पाती थी, जो कभी लोकसभा विधानसभा में उनको अवसर नहीं मिल पाता था, आदिवासी महिलाओं को, उनको भी मौका मिलेगा। पहली बार उन्होंने एक आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। इतना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है ना, मैं गिनाने लगूंगा तो भाई साहब देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी की इन्हीं से बातों से उनके साथ खड़ी है। और 2024 का चुनाव स्पष्ट दिख रहा है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों लगे हो चक्कर में? 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। सोनाक्षी जी, मैं अपने भाई को एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने एक आदिवासी को बना दिया देश का राष्ट्रपति, मैं साथ स्वागत करता हूं, मेरे भी नजर में बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन उसी महिला को क्या राम मंदिर के पुनः मतलब जिस दिन उसका पूजन हो रहा था उस दिन उनको आमंत्रित नहीं करना चाहिए था? किस कारण से इन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा, ये उसका कारण स्पष्ट कर दे। सबसे बड़ा दुख यही है कि आप लोग हमेशा गलत चश्मे से देखते हैं। राम मंदिर का कार्यक्रम कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम नहीं था। नहीं, सुनिए, राम मंदिर से जुड़े आंदोलनकर्ता वाले कार्यक्रम लोगों का कार्यक्रम था। इस तरह से प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी वहां गए थे, ये मंदिर उन्हीं की प्रेरणा से बना था। आप दोगली नीति के साथ चल रहे हो और इसके लिए 2024 में देखिए भाई साहब, आपके चेहरे को, आपके चरित्र को, आपके बिल्कुल तैयार बैठा है, 24 ज्यादा दूर पहचान रही है। चुनाव में इसका भरपूर आपको इनाम नारा दिया वही होगा। अब की बार 400 पे हार, ये नारा आपका फलीभूत होने जा रहा है। आप इसी की तैयारी करें। अगर यही नहीं होता, अरे इनके छल कपट की तो अरे भाई साहब भ्रम में जी रहे हैं। आपके पार्टी के नेता लड़ना नहीं चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, कल इन्होंने क्या किया है। सुन लीजिए भाई साहब, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा उम्मीदवार दे दिए। राहुल गांधी यूपी से नहीं लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी यूपी से नहीं लड़ रही है। 2 महीने सरकार चलाई, यूपी में लड़ने से भाग रहे हैं। ये तो जिसके साथ रहते हैं उसी को बताओ, टिकट हो गया, 20 दिन हो गए, क्षेत्र में नहीं गए। सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, मोदी जी के इनके साथ जो जाएगा वो ठगा ही जाएगा। लड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप हकीकत से सामना करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी उसका ताजा उदाहरण आपका ये हरियाणा का है। आप देखिए, खट्टर साहब को हटाया, चौटाला साहब की पार्टी के 5-7 विधायक तोड़ ले गए। वो बेचारे 4 साल 2 महीना अति विश्वास में। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में तो हमारी सरकार तो नहीं है, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। आप कहाँ भ्रम में जी रहे हैं? पार्टी को हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारे हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है, कब किसको कहाँ कौन सी भूमिका में कार्य करना हमारा नेतृत्व तय करता है। और जो नहीं दिया उसको तो ठगना ही ठगना है। खैर जी, बड़ा दुख की बात विषय है कि आप लोग सही चीजों को जज न करके जनता के सामने उजुल पुजुल की बातें रखते हैं, इसीलिए जनता आपको नकार देती है। जो ऐलान किया है, मुझे तो लगता है आपकी सरकार ने कल हरियाणा में बहुत बड़ी बात है। चौटाला जी की पार्टी को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया महोदय? वो बेचारे 4 साल 2 महीना आपके अलायंस में नैतिकता ये कहती है कि अगर उनके विधायक भी समाजवादी पार्टी के साथ विधायक अभी चले आए, भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के साथ विधायक अपने चले आए, उसमें हमारा क्या दोष है? अगर मोदी जी से प्रभावित होकर कोई देश के हित में काम करना चाहता है तो उसमें सबका स्वागत है। अरे सुनिए, आप पिछली बातों पे जाइए ना महोदय। आप लोग तो इतिहास में बहुत घुसते हो कि नेहरू जी ने गलत कर दिया, गांधी जी ने देश बर्बाद कर दिया।
आज बैठ के आप नेहरू जी की जगह आज जो है आपको हक की बात है, सुनिए, लेकिन अभी उदाहरण दीजिए, खट्टर साहब की सरकार में 4 साल 2 महीना साथ रहने वाले चौटाला साहब की पार्टी को जिस तरह से आप लोगों ने तोड़ा है, वो तो वही है कि मतलब जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं तीसरी बार फिर कहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि बीजेपी का नारा ऐसा ही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो जो सगा है आपके साथ जुड़ेगा। एक भोजपुरी की कहावत है, हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे स्लोगन लिखा होता है, सटला तो गैला बेटा। वही आपके साथ फलीभूत हो रहा है कि जो सटा उसको निपटा ही देना है। नीतीश जी सटे हैं, कई बार बताइए 2017 में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी सटे से निपट गए, 2019 में मायावती जी सटे थे समाजवादी पार्टी से, वो भी निपट गए। ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में सटे थे, वो भी निपट गए। आरएलडी की जय चौधरी सटे थे समाजवादी, वो भी निपट गए। तो आप अपनी कहानी बताएं, जिसमें सपा का साथ दिया वो निपट गया। वही कहते थे कि इन दोनों को उठा के गुजरात भेजूंगा, योगी जी को मत भेजूंगा। 2024 में उनको गले लगाए, आपने सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दे दिया पंचायती राज महोदय। आप अपने देखिए, सुनिए सरकार की, अरे हमारे यहाँ तो भाई साहब जो भी आएगा उसका स्वागत है। देश हित में भी कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। उस आदमी को जो आपको गाली देता था, उसको सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पंचायती राज आपको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? कि आप पूर्वांचल में हार रहे थे सारी सीटें, आपको लगा अगर ये आ जाएगा साथ में तो अब जीत जाएंगे, इसलिए पंचायती राज जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपने ओम प्रकाश राजभर जी को दिया। मेरी सलाह है कि अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की चिंता करिए। 2024 को तो भूल जाइए, 2027 की तैयारी करिए। हम लोग तो हर हर महादेव करते निपटा लेते, लेकिन चूंकि आप उनको बेचारे को ले आए, इतने दिन से इंतजार कराया, चलो अच्छा है, अच्छा डिपार्टमेंट दे दिया। अखिलेश यादव जी को पता होगा तो आपको मेरी बधाई है राजभर साहब को, कैसे तो विभाग चलाए, और देखना है कितने दिन चलाते हैं। राम मंदिर जाने से मना कर दिया था, टिकड़ी हो चौटाला जी की तरह, राम मंदिर जाने से मना कर दिया, कोई विधायक नहीं जाएगा। तो बचाना भाई, राजभर जी की पार्टी में ज्यादा विधायक नहीं है, मेरा निवेदन है कि उनको बचा के रखिएगा। जी वाजपेयी जी, आपने सुना कि क्या आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। सवाल आपसे अब ये है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, दूसरी लिस्ट को रोक रखा है। वहीं बसपा की बात करें तो वो अभी जो मुखिया है मायावती अभी कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस को 17 सीटें लड़नी है अलायंस पे, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ और राज्यों में सूची घोषित की जा रही है, प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो यहाँ के लिए जो गठबंधन के जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्द वो सूची जारी की जाएगी, वो सब आप लोगों के सामने होगी। लेकिन प्रश्न यहाँ बात हो रही थी नारियों की जी। आज अभी हमारे भारतीय जनता प्रवक्ता के भाई कह रहे थे कि आधी आबादी को मोदी जी ने उनका बैंक का अकाउंट खुला दिया। हाँ। अरे महिलाओं ने जो बैंक के अकाउंट खोले तो इनके मोदी जी ने कहा था कि जो काला धन आएगा वो काला धन इस बैंक अकाउंट में लोगों के भेजा जाएगा। और इंडिया शाइनिंग, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार, और ना जाने क्या क्या नारे दिए थे शुरुआत में आते हुए, तो वो सारे नारे भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विफल हुए। तो कहीं ना कहीं ये फेंकू प्रधानमंत्री है और फेंकू सरकार है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ये बता रहे थे दलित महिला मोदी जी ने दिया। अरे सबसे पहले दलित राष्ट्रपति मीरा कुमारी जी को कांग्रेस ने बनाया, प्रतिभा पाटिल जी को बनाया। इनको मालूम ही नहीं है, इनको तो ये मालूम है कि 9 साल से हम सत्ता में आए हैं, तो देश में लोगों ने 9 साल में ही कपड़े पहनना सीख लिया है, 9 साल में खाना खाना सीख लिया है, 9 साल में सारे विकास हो गए, जबकि सारी सरकारी योजना और सारी सरकारी संस्थानों को बेचने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। चाहे डिफेंस हो, चाहे आपका BSNL हो, और चाहे एयरपोर्ट हो, सारे सरकारी संस्थान बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सिर्फ नारों की और जुमलों की पार्टी है। और निश्चित मान के चलिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में 400 पार नहीं होगा। आपको याद होगा आदरणीय अटल जी ने एक नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, और वो पूरी तरह ध्वस्त हुआ था। इसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ध्वस्त होने जा रही है। 400 पार तो छोड़ दीजिए,
37 लोगों का गठबंधन किए हुए बैठे हैं, ये 37-38 लोगों का, और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। अरे आप भी तो गठबंधन में हैं, 37-38 दलों का आप गठबंधन किए हैं और 400 पार की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जुमले वाली सरकार है और फेंकू प्रधानमंत्री है। देखिए, हमें गर्व है आदरणीय राहुल गांधी जी पे कि आज वो छाती ठोक के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चोर हैं। जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया एक बॉन्ड के बारे में, अभी रुक जाइए, उसकी सूची खुलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आरबीआई को आदेश दिया है सूची जारी करने के लिए। जब ये सूची जारी होगी तो आप देखिएगा देश का भ्रष्टाचार किसने सबसे बड़ा किया है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी खुद हैं, लेकिन चूंकि सत्ता में है इसलिए अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि कहीं ना कहीं वो सारे तथ्य बिल्कुल समझ लीजिए कि क्लियर कर रहा है, और आने वाले समय में ये जनता को भी पता चल जाएगा कि ये महिलाओं की आधी आबादी के लिए कितना सोच रहे हैं और कितना ये करना चाहेंगे। अजितेश जी जवाब देना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि भाई साहब से ख्याली पुलाव इनके सपने में आते हैं, और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। जिस चेहरे के माथे पूरे पैदल यात्रा हो रही, वो चेहरा यहाँ से लड़ने को तैयार नहीं है। 100 सीटों पे इनके कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, मगर ये जाके देश के सबसे कोने वायनाड से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी कांग्रेस परिवार डरी हुई है। जब इनके नेता, इनके मुखिया डरे हुए हैं, तो उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का चुनाव लड़ना नहीं चाहता। ये जान लीजिए, इनके जितने बड़े नेता हैं देश में, मोदी जी का खौफ समझ लीजिए, डर समझ लीजिए। और डर इस बात का है सिर्फ कि उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश की माताओं के लिए, बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, देश के गरीबों के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के एक एक वर्ग के लिए, मैं गिना देता हूं आपको बहुत सारी चीजें जो है, ये भाई साहब बैठे हैं, इन्हें कब शायद मैं नहीं जानकारी है। सबसे ज्यादा एम्स, अगर जितना पिछले 60 साल में केंद्र की सरकार ने एम्स बनवाए हैं, उससे ज्यादा एम्स पिछले 9 साल की मोदी सरकार ने बनवाया, 10 साल की। मेडिकल कॉलेज 265 था इसके पहले। सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए, मैं मोदी जी क्यों चुनाव जीत रहे हैं। पूरे देश में केंद्र मोदी जी के आने के पहले 265 मेडिकल कॉलेज थे, मोदी जी के आने के बाद 692 मेडिकल कॉलेज हो गए, 380 मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। रेल मार्ग जो है 37,000 किलोमीटर था, अब 58,000 किलोमीटर हो गया है। 21,000 किलोमीटर रेल मार्ग मोदी जी ने बनवाया अपने 9-10 साल के शासनकाल में। देश में इसके पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 148 एयरपोर्ट है। इतना विकास का काम हुआ है, मैं आपको बताते चले जा रहा हूं। ITI 60 साल में मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हूं भाई साहब। मोदी जी ने इतना काम किया है ना, देश की जनता उनके कामों पर उनके साथ है। अब कोई भी चुनाव होता है, देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी पार्टी में राहुल गांधी चाहे पैदल यात्रा कर लें, चाहे लेट के यात्रा कर लें, राहुल गांधी खुद चुनाव उत्तर प्रदेश से जीतने वाले नहीं है। इसी डर के मारा अभी तक यहां से अमेठी से उन्होंने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की अपनी, न तो आपके रायबरेली सीट से कोई लड़ना चाहता है। आपकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी डर के मारा राज्यसभा चली गई हैं, मोदी जी के सामने लड़ना नहीं चाहती हैं। उनको पता है कि प्रचंड बहुमत में देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, कुछ भी हो सकता है। इस डर के कारण राज्यसभा जाना पसंद किया उन्होंने जो है। नहीं, आपसे पूछ के सर हम लड़ेंगे, आपसे पूछ के टिकट घोषणा करेंगे, चिंता ना करिए। अरे भैया कैसे नहीं करेंगे, जहां से सांसद राहुल गांधी अमेठी सांसद थे, क्यों नहीं घोषणा करेंगे आप? देश की जनता देख रही है डर, ये डर का भाव देश की जनता देख रही है। डर का भाव सिर्फ राहुल गांधी के अंदर नहीं है, डर का भाव पूरे कांग्रेसियों के अंदर है। आप रिकमेंडेशन आप करेंगे ना हमको अमेठी रायबरेली के लिए, तभी हम आगे देख रहा हूँ जो लग रहा है, जो डर दिख रहा है, साफ साफ डर दिख रहा है। डर के मारे आप अनाउंस नहीं कर पा रहे कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये डर हमें नहीं, डर मोदी जी को दिख रहा है। जो अच्छा है, देश की जनता इस डर के साथ खड़ी है, अब मोदी जी के साथ खड़ी है। 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक गरीब का बेटा है, चाय वाले का बेटा है। कि वो ईडी से डरा रहे लोगों को, और जो लोग उनके यहाँ आ जा रहे हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो रहे हैं। तो डर आप रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं जी।
जी ठीक है, काफी बातें हो गई हैं और काफी विकास कार्य को तलवार है। मैडम देखिए, एक सेकंड भाई साहब को मैं बता दूं डर किस बात का है इनको। माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत इतनी योजनाएं निकाली है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में पहली बार कोई नेता ऐसा आया जिसने देश को स्वच्छ रखना सिखाया। उसके एक आह्वान पे पूरे देश की जनता ने स्वच्छता अभियान चलाना शुरू कर दिया। चंद्रमा पे चंद्रयान पहली बार गया है। G20 की मेजबानी देश में पहली बार हुई है। आज ग्लोबल पावर के रूप में देश की छवि बनी है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे काशी कॉरिडोर का हुआ, चाहे महाकाल कॉरिडोर का हुआ, देश में आस्थाओं का भी सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए, काम की बदौलत चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगी। वंदे भारत ट्रेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाना काम शुरू किया है। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा तो समय नहीं मिल पाएगा इतना मुझे बोलने के लिए। 4 दिन पहले कोविड काल में जब देश जो है पूरी तरह ग्रसित था तो 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम हुआ देश में। आप कर रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के तहत जो है ना उनको लाभ दिया गया, लखपति बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं। आतंकवादी हमलों में कमी आई है देश में। आपको विकसित, इतना बड़ा विकसित देश बना दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। सुनिए भाई साहब, पहली बार गांव में पंचायत भवन बने हैं। 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन देश में पहली बार बने हैं। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर देश में बने हैं। देश में जो तालाब, जो गांव में तालाब होती थी, कभी उस तालाब कोई सफाई नहीं करता था। बहुत सारी चीजें हैं। अर्थव्यवस्था में आज हम 5वें नंबर पे हैं और मोदी जी जैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे 5 साल के भीतर हमारा अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी ताकत बनकर उभरेगा देश हमारा। कि आपका कितना ग्रोथ है। और विश्व बैंक ने आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबर खड़ा कर दिया। इतना मोदी जी ने विकासशील भारत को कर दिया है। आप देखिए तो पता तो यही दुर्भाग्य है जब आप लोग देश की तुलना ऐसे शब्दों से करते हैं तो देश की जनता भी देख रही है और आपको बखूबी जवाब दे रही है, फिर से 2024 में देगी। क्योंकि जिस हिसाब से देश हमारा बढ़ रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक से कहिए, हमसे क्यों कह रहे हैं आप? जिसने आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबर विकसित देश में खड़ा कर दिया, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। हम थोड़ा कह रहे हैं, ये तो जनता हमको भी देख रही है, वो भी देख रही है और आपको भी देख रही है जी। 80 करोड़ परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 तक अन्य लाभ देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इतने काम है भाई साहब। अब काम के बल पे चुनाव जीतते हैं। और आज भी माननीय जी प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग राज्यों में जाके अनेकों योजनाएं देने का काम कर रहे हैं। देश में इतना फ्लाईओवर बन गया, देश में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, सड़कों का जाल बिछा है, ये सब मोदी जी की देन है। 9 साल में 10 साल में उन्होंने देश का कायाकल्प बदल के रख दिया है। बिल्कुल बदल दिया, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो हम मान रहे हैं। भारत के नव निर्माण कर रहे हैं भाई साहब। 10 साल गरीब कल्याण के रहे हैं, 10 साल लोग कल्याण के रहे हैं। अब फिर से प्रधानमंत्री जी की फिर से सरकार बनने जा रही है। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। आपका ऐलान उत्तर प्रदेश में 5 सीटों का मोहताज हो जाएगा। अगर 5 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जो शब्द बोल रहे हैं ना, घमंड वाले माइकल लाल, यही जनता घमंड नहीं है। हमने काम किया है, आप लोगों को गुमराह करने का काम किया है, देश की जनता को बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये भाई साहब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये तो मोदी जी के टारगेट को ही धक्का लगा दे रहे हैं। वो 80 जीत रहे थे तो 5 तब भी हमें दे गए। अब तो वो बेचारे 400 नहीं पहुंचेंगे। पता नहीं कल इनको डांट पड़ेगी किसी से। ये भगवान इनको बचाए, हमारे मतलब ईश्वर से दुआ है। अभी हमारे यहाँ विकास का मॉडल जो हमारे बीजेपी के भाई बता रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि जिस घर में हम बैठे हैं ना, ये मेरा 4 कमरे का मकान, इसको अगर मैं ताजमहल कह दूं तो ये मान लेंगे कि हाँ ये ताजमहल है। अरे विकास का मॉडल बिल्कुल अलग होता है। दूसरे को आगे कहने दीजिए ना कि हाँ सर आपने विकास किया। इन्होंने कहा रोडों का जाल बिछा दिया। कल अमेठी की एक फोटो मैं फेसबुक पे भी देख रहा था, लड़का एक बाइक से चल रहा था, फिसल के गिरा तो गिट्टी हाथ से बटोर दिया। 48 घंटे पहले बनी सड़क की। ये इनके विकास का मॉडल है। ये विकास का मॉडल इनको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये जितने भी बीजेपी के प्रिय हैं, ये इनको मुबारक हो। भाई साहब उसी विकास के मॉडल पे हम 2017 का विधानसभा जीते हैं, 2019 का लोकसभा जीते हैं, 2022 का विधानसभा जीते हैं, फिर से 2024 का लोकसभा जीतेंगे। वहां पे कोई विकास मॉडल के तल पे उसकी मेंटेनेंस नहीं रखी, उसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के उद्घाटन करने के
3 महीने के अंदर धस दिक्कतें गया। आ रही है ये भाई इनके साहब, विकास आप अपने का मॉडल चश्मा है। चश्मा अभी लखनऊ चेंज में जहां करिए, हम लोग रह रहे सरकार को हैं, विकास देखने का नगर में नजरिया सड़क बदलेंगे, ऐसा आपको गोल सब सा अच्छा गड्ढा अच्छा दिखेगा। बीचों-बीच हो गया। ये इनके विकास का मॉडल है। इनके नगर आयुक्त मोदी विरोध में आप लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि सही चीजें भी नहीं दिखती। घर से बाहर निकलिए, मैं दावा करता हूँ ये इनके विकास का आपके शहर से जाने वाली दूसरी शहर जो 2 लेन की 4 लेन हो गई है, 4 लेन होगी तो 6 लेन हो गई होगी। एक जो हिंदी की कहावत है, मूंदो आंख कतो कुछ नहीं, कि आंख बंद कर लो, चारों तरफ राममय है, राममय है। मंदिर बनाया, उसका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे दूसरे पार्टी का प्रवक्ता होकर उसका स्वागत करता हूं। अरे मैं तो मंदिर का जिक्र भी नहीं किया, ये तो आप कर रहे हैं। मैं तो मंदिर का जिक्र भी नहीं किया हूं। ये बता दें, आप लोग उत्तर डर रहे प्रदेश में हैं। लखनऊ के अगल बगल एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? 10 साल से केंद्र में सरकार, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, कहाँ के मॉडल दिखाते हो आप? सब जवाब नहीं भाई मेरे। कभी आप लोग भी सब्जी लेने झोला उठा के मार्केट में आ जाओ, महंगाई का अंदाजा हो जाएगा। कभी धरातल पे मोटरसाइकिल से ही निकल चलिए, कार छोड़ दीजिए, घूम के आइए, आपको अंदाजा हो जाएगा विकास आपने कहाँ किया है, कहाँ फैक्ट्रियां लगा दी हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 हो गए, लेकिन ग्राउंड आज तक ढक ही नहीं हुआ। जैसे भी लगा कि एगो फैक्ट्री की नींव नहीं खुदी, आप बताते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई। सबसे बड़ी चीज सोनाक्षी जी, जो हमें कष्ट की बात एक सुनाई देती है, हमने आज ये चर्चा शुरू की थी आधी आबादी से। बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दलित 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 क्या जरूरत है? उस पोस्ट में इतनी पावर है, इतनी पावर है, जिसका अंदाजा शायद हम और आप यहाँ पे बैठ के नहीं लगा सकते। संविधान पढ़ेंगे तो समझेंगे। हमें उसको दलित कहने की जरूरत नहीं है। एक महिला है, हमारे लिए सम्मानित है, वो शक्ति की वंदन करने वाली चीज है। उसको हम दलित या किसी चीज में बांटे, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं टीवी डिबेट में पहली बार ये कहना चाहूंगा कि अगर सारे प्रवक्ता, चाहे मैं विपक्ष का हूं चाहे पक्ष के हों, राष्ट्रपति को दलित कहने से थोड़ा बचे। हम लोग ये कहें हमारे यहाँ की सम्मानित महिला को उठा के राष्ट्रपति बनाए, बहुत बढ़िया चीज लगेगी। एक अच्छे शब्दों का प्रयोग होगा, अच्छा होगा, क्योंकि पावर में है वो पावर की पूजन है। मतलब वहां पे जो उसके पास है, ऐसी पावर है जो एक्सट्रीम पावर है, जिसका कोई अंदाजा हम लोग बिना संविधान को पढ़े नहीं लगा सकते। इसलिए बार बार ये कहना ये पद को छोटा करने की तरह है। रही बात इसकी कि हम चाहते हैं, हम क्या सभी पार्टियां नारी का सम्मान करें? जो आज कांग्रेस ये स्कीम्स लेके आई है, मैं खुले दिल से अप्रिशिएट करता हूं। जो अच्छे काम ये करेंगे उसका हम भी, बीजेपी का भी साथ देंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज को क्रिटिक करने से मेरी बड़ी तारीफ होने वाली है। लेकिन जो आज ये स्कीम आई है, जिसमें 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें 1 लाख रुपए देने तक की बात है, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की बात है, और जो शक्ति का सम्मान करने की बात है, अधिकार मैत्री की बात है, पंचायत स्तर पे उनको मदद पहुंचाने की बात है, सावित्रीबाई फुले आपका जो हॉस्टल बनाने की बात है, सब अप्रिशिएबल है। हमारे हिसाब से नारी का किसी भी तरीके से कल्याण होना चाहिए, उसको उसके हक मिलने चाहिए। कही आपने अभिषेक मिश्रा जी की जिस तरीके से आपने नारी सम्मान को लेकर के कहा कि हमें ये दलित शब्द से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और महिला का हमें सम्मान करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। इसके अलावा हम बता दें कि जिस तरीके से आज का जो मुद्दा था नारी सम्मान को लेकर के, और जो योजना कांग्रेस के द्वारा लाई गई है, उसको काफी अप्रिशिएशन भी दी जा रही है, लेकिन वहीं पे राजनीति में काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। थोड़ा सा राजनीति इसका पर्सपेक्टिव है इसको लेकर के, लेकिन ये आपने बात बड़ी अच्छी कही है। इसी बात से हम मुद्दे की चर्चा को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले अजित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन लेते हैं। जी, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, जुमे अभी 4 दिन हुआ इनको अलायंस में आए हुए। ये भी 2 महीने पहले अखिलेश यादव जी जाके मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दे दिया, तो समझो तुमको धोखा देने में कितना टाइम लगेगा। उस पे मैं प्रवक्ता जी का बयान चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के क्या अलायंस मोदी जी के डर के कारण हुआ है या वास्तव में मन मिला हुआ है? जी, जवाब देंगे, जवाब मिलेगा आपको, और इसी जवाब के साथ आज हम आपके आज की मुद्दे की चर्चा को खत्म करेंगे। आखिरी सवाल अजितेश जी आपसे है, जवाब दीजिए अभिषेक। 2 महीने में अचानक हृदय परिवर्तन मोदी जी के डर के कारण हुआ है क्या? हमारी बात भी सुन ले, भाई ने हमसे सवाल किया तो उसका जवाब भी सुन ले, भाई भी हमारे सुने। हम यहाँ पे विचारों की लड़ाई के लिए आए हैं। वहां पे गए थे, हमारी उनकी नहीं बन रही थी, किसी कारण से हमारे अलायंस नहीं हुए, तो हमने कहा आज वो जो भी काम अच्छा करेंगे। आपने शायद पूरा ध्यान नहीं दिया, बीजेपी में यही खराबी है कि प्रवक्ता को सिखाया जाता है कि दोनों कान में रुई डाल लो, वहां जाके सुनना नहीं है, बोल के आना है। इनको सोचना चाहिए था। मैंने क्या है कि आप लोग सिर्फ सत्ता के लालच में जो सत्ताधीन हो चुके हैं दोनों लोग, अखिलेश यादव जी राहुल गांधी की सत्ता पाने के लिए इतना छटपटा रहे हैं, उसी के लिए आप लोग ऐलान किए हैं और देश की जनता देख रही है। और 2024 में तो भली भांति जवाब देगी आप लोगों को। उन्होंने दिया है, इसका खुले दिल से मैं एहतराम करता हूं, आज भी तारीफ कर रहा हूं। और जिस दिन सरकार बनी और ये धरातल पे आएगी, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं सबसे खुश होने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा, क्योंकि मुझे ये 5 स्कीमें जो आज इन्होंने दी है,
अब तो ये सरकार बनेगी तब ये स्कीमें धरातल पे उतरेंगी, हम कितना उतार पाएंगे ये हम तब अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हाँ, आज कम से कम विचारधारा में, विचारों में हमने वो चीज लाई है कि 2000 में आदमी का काम नहीं चल रहा, उसको कम से कम ₹1,00,000 साल में दे दो, जैसे उसका घर बार अच्छे से चल सके। विचारधारा हमारी ये है। हमारा ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कहता है हम विकसित देश में आने वाले हैं, और उसके बाद मंच उसी मंच से कहता है कि हम 80 करोड़ महिलाओं को उत्थान के लिए नहीं है, हम अनाज दे रहे हैं। निराश कांग्रेस की एक योजना है, भारत में शायद ध्यान नहीं दे रहा, विदेश में बैठा एक आदमी सब चीजों पे ध्यान दे रहा है, बन रहा है, तो महिलाओं के बहाने ही रहा है। जब 1,40,40,000 80 करोड़ को ये खाद्यान्न बांट रहे हैं, 2,000 रुपया दे रहे हैं, मोदी जी के साथ खड़ी है, झांसे आने वाले नहीं है। जी, हमें लगता है कि आपका जवाब मिल गया होगा अजितेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अभिषेक जी, अजितेश जी और दिनेश वाजपेयी जी, हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने घोषणा पत्र में बता दे कि पहले ही एमएसपी को प्राथमिकता दी है, इसके बाद युवाओं से बता दें कि युवाओं को 30 लाख नौकरी देने का वादा करने के बाद अब जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी की भी घोषणा की है। इसमें महिलाओं के लिए 5 बड़े ऐलान हैं, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बनाई गई है। गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। इसके अलावा सत्ता में आने पर कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। वहीं इस योजना में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को लेकर विशेष घोषणा की गई है। शक्ति का सम्मान के तहत आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना किया जाएगा। अधिकार मैत्री की बात करें तो अधिकार मैत्री के तहत सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएंगी। कांग्रेस ने योजना की घोषणा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या 2 गुनी करेगी। प्रत्येक जिले में कम से कम 1 हॉस्टल होगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस का ये दाव लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित हो पाता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए केकेडी न्यूज।